हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेन टू गेम। दिस डे 54 ऑफ 100 डेज जिम चैलेंज। तो भाई आज हमारा पुश डे 2 एंड कल का रेस्ट डे वाज वेरी गुड। अच्छे खासी रिकवर हो गए भाई हम। एंड भाई बेस्ट पार्ट बताऊं आज का क्या सीन है भाई? मौसम देखो यार, वही मौसम जो हर जिम वाला बंदा चाहता है। इस मौसम में भाई जिम करने का मजा ही कुछ और होता है। तो आज मेरा ऐसा आपको नॉर्मल डे नहीं दिखाऊंगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज लेता हूँ क्या। आज मैं तुम्हें बताऊंगा डूज एंड डोंट्स इन माई पुश डे 2 वर्कआउट। एंड मैं ये चीज़ एक हफ्ते के लिए कंटिन्यू करूंगा कि मेरे सारे पुश डे, पुल डे एंड लेग डे सबके डूज एंड डोंट्स बताऊंगा। तो चलो आगे की बातें जिम में करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने जिम एंड शुरुआत होगी आज हमारी ओवरहेड प्रेस से। तो भाई अभी थोड़ा सा वैसा बता दूं, अब भाई हो गई है गर्मी। अच्छा मौसम दिख रहा था मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिड हो गया है क्लाइमेट। तो चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। आज फिर हम एक्सरसाइज लेंगे विद फुल पोटेंशियल। एंड आज ऑफ कोर्स स्पेशल डे है क्योंकि मैं आज आपको डूज एंड डोंट्स बताऊँ। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, दैट इज ओवरहेड प्रेस और 4 सेट 6 to 8 reps। प्री वर्कआउट में ले लिया है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द ग्राइंड। सो भाई सबसे पहले हमें अपनी बेंच को सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए क्या करना है भाई, मेन देखो 90 डिग्री को रखना नहीं है। 90 डिग्री में सीधा आपका क्या होगा, सारे का सारा जो आपका लोड आएगा वो आपके जॉइंट्स पर आएगा एंड साइड पर आएगा। उससे बेटर क्या है, आप इसको एक जस्ट नीचे रखने से ऑलमोस्ट मेंटेन करना है 75 डिग्री का एंगल, वो आपको ज्यादा बेटर होगा देगा। एंड ऑफ कोर्स अब आपको अपना रेप रेंज बताऊंगा, जो मेरा रेप रेंज कहाँ पर होगा, जो हमारे शोल्डर का एंगल किधर होगा। जब आप बैठो अपने हाथ को 90 डिग्री, अपने एल्बोज को 90 डिग्री फेयर आउट नहीं करना है, अंदर की तरफ रखना है। ऑलमोस्ट 30 डिग्री एंगल्स 30 डिग्री एंगल्स पर करोगे तो आपके जॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अगर आप 90 डिग्री एंगल्स पर करोगे, एल्बोज पूरी फ्लेयर आउट करके रखोगे, तो सारा का सारा स्ट्रेस आपके जॉइंट्स पर आएगा एंड ऑफ कोर्स आपको इंजरी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो भाई आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे बेंच के जस्ट नीचे मैंने एक डंबल लगा रखा है। अब इसका भाई मेन सीन क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि देखो, अगर मैं इस डंबल को हटा दूं ना, तो ये देखना, ये बिल्कुल ना ऐसे हिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जब आप पूरा ऐसे सपोर्ट लेते हो एंड ये हिले, इंजरी भी कर सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगाया है डंबल। इस वजह से क्या हो रहा है, ये ना ज्यादा हिल नहीं रही है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर आपके जिम में भी ये दिक्कत हो या ऐसा कुछ भी हो, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छा है, आपकी हेल्प करेगा। भाई आप मेरी रेप रेंज देख रहे होगे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे फोरहेड के नीचे, फोरहेड तक तो आए। तो अगर आप भी पूरा नीचे तक ले गए तो फोरहेड मिनिमम ट्राई करना, फोरहेड तक लाना ही लाना है। तो मैं इसे नीचे तक लेके आऊंगा। तो भाई एक और प्रो टिप, जैसे ही थोड़ा हैवी जाओ, जैसे मेरे लिए थोड़ा सा हैवी है, तो चुपचाप बेल्ट लगा लो और हाथ में भाई ये रिस्ट सपोर्ट लगा लो। रिस्ट सपोर्ट इसलिए क्योंकि जब आप ज्यादा अगर अपने आप को रिस्ट को थोड़ी हैवी वेट्स में डालोगे ना, तो धीरे धीरे दर्द करने लगेगी। तो रिस्ट सपोर्ट ले लिया करो। आप बोल रहे होगे कि हाँ बेंच में सपोर्ट ले रहे तो हमें बेल्ट की क्या जरूरत है। बेल्ट की इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं जब वेट उठाता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट 1 to 2 सेकेंड्स के लिए मैं ना बीच में अपनी पूरी जो स्ट्रेस डाल रहा होता हूँ अपने लोअर बैक पे डाल रहा होता हूँ। तो इस वजह से मैंने बेल्ट लगाई है। ये चीज आपको तब हेल्प करेगी जब आप वेट उठाओगे, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे होगे। एंड भाई अगर आपको मैं अपनी लास्ट स्टेप बताऊं, तो लास्ट स्टेप ये रहेगी कि माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे ये एक्सरसाइज हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, माइंड मसल कनेक्शन बनाना इज नेसेसरी। अगर आप फील ही नहीं करोगे कि आपकी मसल कहाँ हिट कर रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ट्राई करो अपना माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए। तो लास्ट में सारे डूज एंड डोंट की समरी आपको हर एक्सरसाइज में मिलेगी। तो ये है हमारे ओवरहेड प्रेस के डूज एंड डोंट्स। सेकेंड एक्सरसाइज इज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस ऑफ 3 सेट 8 to 10 reps। लेट्स गो। तो भाई क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के अंदर आपको क्या करना है, मेन आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी रिस्ट हो, जो आपकी ग्रिप हो, वो आपके शोल्डर लेंथ जितनी ही हो। अगर आप उसको ज्यादा क्लोज कर लोगे कि वो अननेसेसरी आपका सारा लोड डालेगा आपके रिस्ट में एंड आपकी रिस्ट धीरे धीरे दर्द करने लगेंगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है, आप उतनी ही ग्रिप रखो अपनी बेंच के अंदर। एंड सेकंड, एल्बोज को बिल्कुल आउटवर्ड की तरफ टक इन नहीं करना है, ना ही बिल्कुल इनवर्ड की तरफ टक इन करना है। अगर आप इनवर्ड टक इन करके रखोगे तो ट्राइसेप एक्टिवेशन नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस आपकी टारगेट करेगी चेस्ट पे एंड ट्राइसेप पे। तो यार इस चीज का ध्यान रखना, अपने जो टॉर्सो है इसकी तरफ आप थोड़ा अंदर की तरफ फ्लेक्स रखो, बट ऑलमोस्ट 30 to 45 डिग्री एंगल पे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। इससे ज्यादा ना इससे कम। एंड इंश्योर
ट्राइसेप एक्टिवेशन के लिए आप बिल्कुल फुल लॉकआउट तक जाओ, बिल्कुल नीचे एंड बिल्कुल ऊपर। अब कई लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन के अंदर उनकी जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ज्यादा नीचे लेके आओगे शोल्डर पे स्ट्रेस आएगा, ज्यादा ऊपर लेके आओगे आपके भाई जॉइंट्स पे स्ट्रेस आएगा, एल्बोज पे एंड रिस्ट पे। तो एक स्वीट स्पॉट ढूंढो, जस्ट आपकी जो लोअर चेस्ट है उससे हल्का सा नीचे, बस इस पार्ट पर। अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया तो आई एंश्योर यू भाई बहुत तगड़े गेन्स मिलेंगे आपको। तो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के सारे डूज एंड डोंट्स की समरी ये रही भाई। हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज ऑफ 3 सेट 10 to 12 reps। लेट्स गो। डूज एंड डोंट्स ऑफ इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। देखो ज्यादा हैवी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मेन सारा काम आता है रेप्स का। अब आप रेप ज्यादा मारोगे ऑफ कोर्स आपको एक्टिवेशन ज्यादा मिलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको इन दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े एंड आप रेप्स भी निकाल पाओ। ध्यान ये देना है कि आप इसके अंदर ईगो लिफ्टिंग ना करो, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है तो सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ इंजरी इसी मूवमेंट में होती है। तो सबसे पहले अपने कोर को ब्रेस करता हूँ, थोड़ा सा आर्क ब्रेस्ड इन, उसके बाद हल्का सा एल्बोज को बेंड करना है जिससे आपकी पूरी चेस्ट है उस पर टेंशन मिले और पूरी फ्लेक्स हो। एंड जब आप ऊपर लेके आओ तो ट्राई करो एल्बोज को पास लाने का रादर देन वेट खाने के। एल्बोज को थोड़ा सा बेंड ऊपर लेके आओ तो एल्बोज को पास लाने की कोशिश करो जितना हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने क्या किया, एल्बोज थोड़े आउट करे, हल्के से बेंड एंड उसके बाद जब सीधा लेके आया हल्का सा बेंड तो देखो रहता ही है, बट एल्बोज को बिल्कुल ऐसे पास लाने की कोशिश करो। अगर आप ये ज्यादा नहीं लेते तो कम वेट से स्टार्ट करना भाई, बट ट्राई करना जब आप पास लाओ तो एल्बोज को टच करने की कोशिश करो। इससे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती इस मूवमेंट को समझाने के लिए। अगर आपने ये चीज पकड़ ली ना कि एल्बोज कैसे पास लाते हैं एंड कैसे फ्लेक्स वो करते हैं, तो ट्रस्ट मी भाई गेन्स विल बी ऑन द टॉप। भाई फोर्थ एक्सरसाइज इज 3 superset of 2 exercise। First is rope upright row and second is dumbbell lateral raise of 12 to 15 reps। Let's go। तो भाई इसके अंदर do's and don'ts में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको ऊपर लेके आओ तो ये मत ट्राई करना है कि बस आपको वेट खींचना है या कुछ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप इसे ऊपर लेके आओ तो आपके एल्बोज ऊपर रहें, रिस्ट ऊपर ना है। एंड सेकेंड, अब इसके अंदर भी आपको ये नहीं ट्राई करना है कि आप वेट खींचो, बस ये नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि आप इसे बाहर की तरफ फ्लैक्स के ऊपर रहो, फिर आप ट्राई करना रादर देन इसके बाहर की तरफ फ्लैक्स करा ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक एंड नीचे, बाहर की तरफ फ्लैक्स एंड बिल्कुल ऊपर। मैंने हाथ स्पेसिफिकली ऐसे इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है इस चीज को स्टेबलाइजेशन देगी एंड ये सारी पावर लगेंगे। ये करा मैंने ऊपर पूरा बाहर एंड पूरा बाहर से नीचे तक अंदर फ्लैक्स, काइंड ऑफ ऐसे एंड ऐसे। एंड सेकेंड बात आती है हमारी डंबल लेटरल रेज की। डंबल लेटरल रेज में भी आपको ये ध्यान रखना है कि सारा का सारा आपका स्ट्रेस है वो साइड डेल्ट्स पर है। साइड डेल्ट्स पर वो स्ट्रेस ऐसे आएगा। देखो मैं तो ऐसा करता हूँ तो मेरे को ज्यादा स्ट्रेस आता है जब मैं अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रेट रखने की कोशिश करता हूँ एंड पूरा बाहर की तरफ फ्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको यूं करूंगा तो मेरे को मेरे ट्रैप पर फोकस आता है, लेकिन जब मैं इसी चीज को थोड़ा बाहर की तरफ करके यूं करता हूँ तो मेरे को पूरा अभी फोकस साइड एड्स पर आता है। तो मैं इसके लूंगा 12 से 15 रेप्स। लेट्स गो। एंड भाई वन मोर टिप, जब भी आप रो फेस पुल और जब भी आप डंबल लेटरल रेज रो तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप उसको एक श्रगिंग पोजीशन ना बना लो। रोप अपराइट रो में आप ये ना करो, ये आपका पूरा ट्रैप्स पर फोकस आएगा एंड दैट इज नॉट गुड। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाने के लिए 4-5 रेप्स के लगाए, मेरे ट्रैप्स पर ही फोकस आए, आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे लेके देखना एंड ऐसे लेके देखना। तो भाई अब आती है हमारी बारी फिफ्थ एक्सरसाइज की, दैट इज वन आर्म ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन और 4 सेट 12 to 15 reps। लेट्स गो। वन आर्म ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन के डूज एंड डोंट्स आर वेरी सिंपल। इसमें आपको मेन चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एक बार हाथ ऊपर कर लो, कीप योर एल्बोज लॉक्ड इन। इससे क्या होगा कि आपकी एल्बोज इधर उधर वॉन्डर नहीं होंगी एंड आपके शोल्डर पेन नहीं होगा। क्योंकि जब आप अगर इधर उधर वाली मूवमेंट में, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में आप शोल्डर इधर उधर करोगे तो भाई बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, इंटरनल रोटेशन होगी, उस वजह से आपकी शोल्डर में इंजरी भी हो सकती है। तो ट्राई करो कि अपर आर्म को एक जगह स्टेबल रखो एंड उसके बाद फोर आर्म से लेके ऊपर तक आपको फोर्सफुली एक्सटेंड करना है, फिर नीचे बिल्कुल पूरा फ्लेक्स करना है। इससे जो आपकी लॉन्ग हेड होगी वो इतने अच्छे से फ्लेक्स होगी कि आपने वो शायद कभी फील ही ना कराओ। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये इस वाली एक्सरसाइज फील करा था कि इतने अच्छे से भी स्ट्रेच हो सकती है हमारी मसल। पूरा फ्लेक्स, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्ट पूरा
बहुत अच्छे से फ्लेक्स होगा। बस ट्राई करना कि आप अपनी बॉडी से मोमेंटम ना लो और एल्बोज इधर उधर ना हिलाओ। बाकी दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल एंड बहुत अच्छे रिजल्ट देती है ये। इसी वे में ट्राई करना, कीप योर एल्बोज लॉक्ड इन, बस फोर आर्म से ऊपर तक फ्लेक्स करना है एंड बिल्कुल नीचे लेके आना है। आपके इस पार्ट पे बढ़िया फ्लेक्स आएगा। सो 6 एक्सरसाइजेस मेडिसिन बॉल पुशअप ऑफ 2 सेट RPE 8-9 तक। अब मेरे जिम के अंदर मेडिसिन बॉल नहीं है तो मैंने यहाँ पर ब्रिक्स लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ एंड इसके डूज एंड डोंट्स भी बताता हूँ। लेट्स गो। अब मेडिसिन बॉल नहीं थी तो मैंने क्या किया, 2 ब्रिक्स ली एंड एक टाइल ली, इसके ऊपर लगाया। अब ये मेरे को वही इंस्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी जो मेरे को चाहिए एंड सेकंड वही जो इनर चेस्ट एंड ट्राइसेप एक्टिवेशन देती है वो भी, प्लस क्लोज ग्रिप भी प्रोवाइड करेगी। तो काइंड ऑफ मैं उसको सिमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके जिम में भी मेडिसिन बॉल नहीं हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। डूज के अंदर ये है कि ट्राई करो कि जैसे आप प्लैंक्स लेते हो जिसके अंदर आप अपना कोर स्टेबल रखते हो, कोर टाइट रखते हो, उसी चीज़ को ये करो एंड इनवर्ट की तरफ हाथ रखो। एल्बो ज़्यादा आउट फ्लेयर नहीं करनी है, उससे क्या होगा आपके शोल्डर पर एक्टिवेशन हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि ये शोल्डर पर है, हम चाहते हैं कि ये इनर चेस्ट एंड ट्राइसेप पर है। तो ट्राई करो कि अपनी एल्बोज को टक इन करके रखो, ज़्यादा फ्लेयर आउट ना करो। एंड सेकेंड, बाउंस नहीं लेना है। जब आप नीचे लेके जाओ तो एकदम से बाउंस नहीं लेना है चेस्ट से, आपको धीरे धीरे जो डिसेंट है उसको कंट्रोल में रखना है। लेकिन आप चाहे तो आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर सकते हो बट डिसेंट हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। कोर को टाइट रखना है, कोर को लूज नहीं छोड़ना। लोअर बॉडी नीचे अपने आप ही आनी चाहिए, आपकी बॉडी पूरे टाइम स्टेबल रहनी चाहिए एक ही साथ। तो हम इसके लेंगे टिल RPE 8-9 तक, मतलब उतने रेप्स जिसके अंदर सिर्फ आपका एक रेप लगाने की जानो, सिर्फ वहीं तक लेना है। इसके 2 सेट लगाएंगे। तो गाइस डे 54 इज ऑफिशियली कंप्लीट। हमारे आज की सारी एक्सरसाइज हुई खत्म। दीज एक्सरसाइज आर डन एंड डस्टेड भाई। तो आज मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेस के अंदर डूज एंड डोंट्स बताए हैं जो मैं अपने वर्कआउट में करता हूँ। कल मैं अपने सेकंड पुल डे के भी सारे डूज एंड डोंट्स बताऊंगा। क्यों नहीं यार, ज्ञान है तो मैं बांटूंगा। तो चलो अब क्रेविंग है अपनी पोस्ट वर्कआउट मील की एंड घर चलते हैं एंड अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं। लेट्स गो। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूँ अपने जिम एंड मैं ले रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। तो आज का जिम का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ है यार। इट वाज वेरी गुड एंड आज थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा ह्यूमिड ज़्यादा था बट उसने हमें कोई स्टॉप नहीं कर पाया भाई, वो हमने उसको बीट कर दिया। तो आज मैंने आपको अपने सारे डूज एंड डोंट्स बताए अपने वर्कआउट स्प्लिट में। कि आज पुश डे सेकंड का वर्कआउट स्प्लिट के मैंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं। अब मैं एक हफ्ते के लिए कंटिन्यूसली जब तक ये खत्म नहीं होता आपको सारे डूज एंड डोंट्स बताऊँगा। एंड हाँ, धीरे धीरे जो मेरे को टिप्स हेल्प कर रही है मैं अपने वर्कआउट में डालता रहूँगा वो, ताकि जो गलतियाँ मैंने करी है वो आप ना करो एंड आपका टाइम काफ़ी बचे। यूजुअली मेरा दिन सीधा यही जाता है एडिटिंग में एंड अपनी स्किल पे काम करने में। एंड प्लस मेरे को एक और चीज़ याद आई, कोर की एक्सरसाइज मैंने ले ली थी बट वो ऑफ कैमरा ली थी। कोर की एक्सरसाइज में मैंने 3 एक्सरसाइज लेता हूँ। फर्स्ट इज हैंगिंग लेग रेज, सेकंड इज प्लैंक्स एंड थर्ड इज स्किपिंग। हैंगिंग लेग रेज एंड प्लैंक्स में भाई मैंने कुछ चेंज नहीं किया, प्लैंक्स थोड़ा टाइम बढ़ा रहा हूँ बट आज टाइम नहीं बढ़ा। कल 1 मिनट 31 सेकेंड थे, बस वही आज है भाई हमारा। ठीक है, हम कम तो नहीं हो रहे कम से कम। एंड स्किपिंग में भाई, स्किपिंग में मेरे को ये चीज़ है, स्किपिंग में मेरे को धीरे धीरे ना मज़ा आने लगा है। पहले मैं सिंपल स्किपिंग करता था बट अब धीरे धीरे ना जो स्टाइल होते हैं, फ्री स्टाइल होती है, मैं वो करने लग रहा हूँ। तो उसमें ना काफ़ी नई स्किल डेवलप हो रही है तो मज़ा आ रहा है। तो क्रॉस वाली हो गई एंड ये साइड वाली, तो फिर मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ इसे। तो फिर उस वजह से क्या होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा देर स्किपिंग भी कर पाता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो या ऑलरेडी जुड़ चुके हो तो ट्रेन टू गेन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी वीडियो लाता हूँ जो मुझे और आपको दोनों को बेटर बनाती है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ ऑन डे 55। टिल देन कीप लिफ्टिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।